अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सभी से हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। कुवैत में रहते हैं, कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखते रहिए। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ जानकारी देने वाला हूँ वीज़ा के हवाले से। आप लोगों के कमेंट काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, कौन कौन सा वीज़ा सस्पेंड किया गया है और कौन कौन सा वीज़ा भी निकल रहा है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। पीसीसी के हवाले से भी कुछ बात करेंगे और जो लोग कुवैत में रहते हैं उनके हवाले से भी हम बात करेंगे। बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, चैनल हमारा पहली बार देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमेशा आपको इसी तरीके से कुवैत के बारे में जानकारी टाइम टू टाइम मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमने एक वीडियो बनाकर डाला था, जो उसके नीचे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि अभी फैमिली विजिट वीज़ा चालू है या नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, उसको क्लोज़ कर दिया गया है। अभी वो कितने दिन तक रहे बंद या कितने दिन तक नहीं रहे, वो तो आने वाले वक्त में मिनिस्ट्री की तरफ से कोई अपडेट दिया जाएगा तभी हम आप तक शेयर करेंगे। और दूसरी बात ये है, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा, विजिट वीज़ा जो भी लेना चाहते थे वो सारे क्लोज हो गए हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लोग वर्क वीज़ा लेना चाहते हैं कुवैत का, वो अभी ओपन है, किसी भी तरीके से कोई टेंशन नहीं है। मतलब 18 नंबर वीज़ा आप ले सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आएगा और किसी भी तरीके से आप कुवैत के अंदर एंट्री कर सकते हैं। अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं और अपने वीज़ा को ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो भी करा सकते हैं, लेकिन कुछ मिनिस्ट्री की तरफ से रूल रेगुलेशन है, उनको आपको फॉलो करना रहेगा, सारी चीज़ों को देखना होगा और उसके बाद में अपना ट्रांसफ़र ले सकते हैं। अगर आप बोलेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि आपको कौन से फील्ड से कौन से फील्ड में ट्रांसफ़र लेना है, तो आपको मैं एक वीडियो बना के दे दूंगा कि आप किस तरीके से ट्रांसफ़र ले सकते हैं और कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो सारी जानकारी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के चेकिंग के हवाले से। इस टाइम पे चेकिंग काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। रीज़न क्या है आपको मालूम है, जितनी भी जब से कोरोना आया है, कोरोना के बाद में सभी जगहों पे, अरबी कंट्रियों में सभी जगहों पे लगभग काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चेकिंग वगैरह हो रहा है। चेकिंग क्यों हो रहा है? जितने भी प्रवासी एक्सपर्ट लोग जो हैं इलीगल एक तरीके से रहते हैं, इलीगल एक्टिविटी वगैरह करते हैं, उनको पकड़ कर डिपोर्ट किया जा रहा है उनके देश। बहुत सारे लोगों को ऐसा है जो कि अब बहुत सारी परेशानियां भी आ रही हैं और बहुत बड़ा फ़ाइन वगैरह भी लगाया जा रहा है, सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन डिपेंड आप पर करता है कि आप कौन सा काम करते हैं। मैं आपको यहाँ पे सलाह यही दूंगा, अगर आप गलत तरीके से रहते हैं, गलत तरीके से काम करते हैं तो उसको छोड़ें, सही तरीके से अपना अकाउंट वगैरह बनवाएं और अपने सही तरीके से काम वगैरह करें, तभी आप जो है सही तरीके से रह सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पीसीसी के हवाले से। देखिए, मसला ये है कि बहुत सारे लोग कुवैत के अंदर एंट्री किए हैं, तो पीसीसी को लेकर ये आ रहा है जो कुवैत की एम्बेसी है इंडिया के अंदर, उसकी जो मोहर वगैरह हैं वो चोरी हो गई हैं, मतलब किसी भी तरीके से वो हो गई हैं। तो जो पीसीसी है वो जो है एक फ़र्ज़ी तरीके से लोगों ने ली है, सारा कुछ किया है, तो ऐसे पीसीसी वालों को पकड़ा जाएगा और उनको रिटर्न किया जाएगा। तो ये एक मसला बहुत बड़ा है सामने, और इस चीज़ को लेकर भी अगर आप कुवैत में अभी नए नए एंट्री किए हैं तो आपको मालूम होगा किस तरीके से आपने पीसीसी निकलवाया, क्या करा क्या नहीं करा, वो सारी चीज़ें हैं। तो आने वाले वक्त में हो सकता है इस पर कुछ छानबीन हो और कुछ कार्रवाई वगैरह की जाए। अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को परेशानी भी आए, और जो लोगों ने ये 2 नंबरी से काम कराया होगा अपना, चाहे वो पीसीसी का हो, पासपोर्ट का हो, वीज़ा का हो, तो उनको तो 100% परेशानी आने वाली है। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली लो ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।